तो स्पोर्ट्स तक स्पोर्ट्स टुडे में आपका स्वागत है और मेरे साथ एक स्पेशल डिस्कसर। उनका करियर प्रोफाइल देखेंगे तो 4 मेडल जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद योगेश जो है बहुत दुखी है। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। सिल्वर मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल्ड नहीं मिला। क्या ये सच है योगेश? हाँ, ये सच है। मतलब सच्ची में ही सच है कि मैं दुखी रहता हूँ हमेशा। और मैं पोडियम में भी जाता हूँ तो मेरी इतनी स्माइली फोटोज नहीं होती। मैं हमेशा या तो गुस्से में रहता हूँ, ये सोचता हूँ अब जाके ये तैयारी करनी है, बस अगले दिन उतरना और तैयारी करनी है, बस दिमाग में यही चीज़ लगी रहती है और कुछ नहीं लगा रहता। लोग सेटिस्फाई है, फैमिली सेटिस्फाई है, मम्मी पापा सेटिस्फाई है, सारी दुनिया सेटिस्फाई, मैं नहीं हो पा रहा। मैं इस बार चाहता हूँ कि पेरिस पैरालंपिक्स में मैं पूरा सेटिस्फाई होके ही अपने घर आऊँ। और मैंने तो घर वालों को बोल भी रखा, इस बार नहीं आया, मैं फांसी लगा के मर गया। अरे वाह। लेकिन मेडल बढ़िया वाला, मेरे को गोल्ड ही चाहिए बस। भाई हम लोग सोचे थे ना कि नीरज इतना दुखी क्यों, एक सिल्वर मिला है। भाई सबसे पहले ये जो विनिंग मेंटालिटी है योगेश ने ही करवाया है। तो भाई योगेश ये बताइएगा कि आपको दरअसल एक यंग एज में पढ़ा था, एक हुआ था हादसा, तो वो हादसा क्या था और उस हिसाब से कैसा आपका लाइफ पूरी तरह से बदल गया था? जब मैं 9 साल का था 2006 में, तो मुझे जेबी सिंड्रोम हुआ था। एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो उससे मैं व्हीलचेयर पे आ गया था 4 साल तक और चल नहीं पाता था। डॉक्टर्स ने भी मतलब जवाब दे दिया था कि अब नहीं चल पाएगा कभी भी। लेकिन मेरी मम्मी को मेरे में विश्वास था, तो मम्मी ने फिजियोथेरेपी सीखी, क्योंकि उस टाइम पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को हायर कर सके। तो 1 महीना जो फिजियोथेरेपिस्ट आता था, मम्मी ने उसी से ही पूरी फिजियोथेरेपी सीखी और लगातार ट्रीटमेंट करा, तब जाके मैं ठीक हुआ। मेरे हाथ चलने थोड़े सही से हुए और पैरों पे चलना स्टार्ट करा फिर मैंने धीरे धीरे करके। अभी भी कंडीशन इतनी नहीं है, लेकिन हाँ, ये अपना चीज़ें सारी मैं अपना खुद काम कर लेता हूँ और सारी चीज़ें कर लेता हूँ। और उससे जब मैं 2015 में कॉलेज में आया, किरोड़ी विमल कॉलेज में, तब मैं बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेता था पढ़ाई में, सीए कर रहा था और स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन भी लड़े थे मैंने उस टाइम पे। तब मैं 254 वोट से जीता था, तब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था कॉलेज का। तो मतलब हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता था, तो वहीं से मेरी लाइफ चेंज हुई। जो जनरल सेक्रेटरी बने थे मेरे सीनियर सचिन यादव, उन्होंने मुझे पैरा स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, लेकिन सबसे मुश्किल क्या है पैरालंपिक्स में, पार्टिसिपेट करना या सीए क्रैक करना? पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करना। सीए नहीं? सीए नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि सीए आपका आने में, मैं मतलब 10 साल वही चीज़ पढ़ना है आपको और वही चीज़ करना है, और हमें रोज़ उठ के कभी कोई बंदा आ रहा है नया, वो कुछ अलग परफॉर्म कर रहा है, कभी हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा दिन नहीं चला, उस दिन नहीं हुआ। सीए तो आप 10-15 सालों में फिर भी कर ही लोगे। 10-15 साल। लेकिन स्पोर्ट्स नहीं होता। स्पोर्ट्स में एक टाइम पे ऐसा हो जाता है, इरिटेशन होता है, सुबह उठने का मन नहीं करता। आप 1 साल मोटिवेट रहोगे, 2 साल मोटिवेट रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल। हम 8वें साल पे लगे पड़े हैं, तो हमें ये रहता है कि मैं ये सोचता हूँ अब मेडल आ गया तो छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, अगले दिन ये रहता है मैं छोड़ो ना, क्या जा रहा है उसमें। तो मैं अभी इधर भी हूँ। वैसे मैं सीए का सीजीएसटी एंड कस्टम्स में मैं वर्क करता हूँ। वाह। तो वही चीज़ ही आ गई मेरे पास। तो भाई ये इंस्पिरेशन जरूर है कि योगेश ने 2 बहुत टफ डिसिप्लिन दिए, लेकिन तभी तो वो मुस्कुरा रहे हैं। तो दैट इज व्हाई ये एक लाइफ लेसन है यार। तो लास्ट क्वेश्चन है योगेश, मैंने अभी जो सुना था कि आपको कंप्यूटर गेम्स खेलना बहुत अच्छा लग रहा है, तो कौन सा आपका सबसे फेवरेट गेम है और क्यों? मेरा फेवरेट गेम बीजीएमआई है। जैसे क्राफ्टन ने अभी स्पॉन्सर करा है, हाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। और इंडिया की जो कार्निवल गेमिंग है टॉप मोस्ट, उसमें मैं एज अ सीसी हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। वाह, लेकिन जब वो बैन हुआ था बीजीएम में तो बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उस वक्त? मुश्किल हुआ था, पता नहीं। हाँ, मुश्किल तो हुआ था। उसके बाद दूसरी बार भी बैन हुआ, लेकिन अब वापस आया। और प्रधानमंत्री जी ने भी कल लाल किले पे बताया कि हमारी गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में बहुत बूम करेगा। उसकी वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है अगर देखा जाए, क्योंकि गेमिंग का भी कुछ हिस्सा है बूम करने के लिए इंडिया को। तो वो चीज़ है, और मैं खेलता हूँ तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कम होता है तो बिल्कुल। तो ये है योगेश जी, जो एकदम द स्माइलिंग असैसिन बोल सकता हूँ आपको। हाँ, द स्माइलिंग असैसिन। अभी सिल्वर बहुत हो गया, ब्रॉन्ज बहुत हो गया, अब गन फॉर गोल्ड।
तो गन फॉर गोल्ड अभी देखिए कैसा करेंगे अब पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। तो बहुत बहुत थैंक यू योगेश जी हमसे बात करने के लिए, और वाकई में चाहे कोई भी मेडल है आप तभी भी इंस्पिरेशन हो हमारे लिए। ठीक है जी, सो दैट इज इट। सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स टुडे, स्पोर्ट्स तक फॉर ऑल द लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस।